नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसके नाम पर, जिसके कामों से जो है पूरे हरियाणा के किसानों को फायदा होता था, जिसके साइंटिस्टों की तूती पूरे एशिया के अंदर बोलती थी, आज उसी यूनिवर्सिटी के वो साइंटिस्ट मेंटल तौर पर जो है कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे इनके आरोप हैं। क्या पूरा मामला है आज वो समझेंगे। फिलहाल HAU के अंदर मौजूद हूँ, वही HAU जो कहीं ना कहीं हिसार और पूरे एशिया के अंदर हमारा सिर्फ गौरव से ऊपर कर देती है। आज उसी HAU के अंदर एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है जिससे सबकी निगाहें इस मुद्दे पर आकर के टिक गई हैं। पूरा मामला क्या है, ये साइंटिस्ट साहिबा हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि ये वही महिला है जिन्होंने पिछले 6 साल के अंदर इसी यूनिवर्सिटी को 2 बार टॉप करवाया है। इतनी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी जो है आज ये यहाँ पर इस तरीके से मीडिया के सामने खड़ी हुई है। मामला क्या है जान लेते हैं। मैम क्या बात है, एक बार चाहूंगी कि विस्तार में आप बताइए। मामला ये है, ये हमारा लेबर का बिल था 83,000 का, जिसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं फार्म इंचार्ज थी, मेरे पास ये बिल पुटअप किया गया कि इस पे साइन करो, कोई काम ही नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल कि वो साइन हो जाएगा? मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि ये काम ही नहीं हुआ, इस पे साइन नहीं करूंगी। इवन हमारी जो लेबर इंचार्ज है उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया, वो भी हेड के प्रेशर में रहती हैं, उन्होंने वेरीफाई किया, वो बिल साइन नहीं हुआ। इन डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने भी मना कर दिया। इसमें ये नहीं कि मैं अकेले हूँ, इन्होंने भी मना किया। ये है कि वो बिल दोबारा पुटअप हुआ, फिर तीसरी बार पुटअप हुआ। इन डॉक्टर साहब को ये छुट्टी पे थे, काम नहीं हुआ, इनकी छुट्टी कैंसिल करके इन्हें बुलाया गया कि साइन करो, इन्होंने भी मना कर दिया। इसकी हम कंप्लेन कर चुके थे, कंट्रोलर को भी, रजिस्ट्रार को भी, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ये जनवरी की बात है और आज अगस्त आ चुका है। इसके बाद हेड फॉरेस्ट्री का यही है कि मेरे कपिल जी के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। इवन आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी ट्रांसफर भी होगी, सब आप लोगों की ट्रांसफर कर दी गई है? होगी। इंक्वायरी चल रही है, 7 महीने बाद इंक्वायरी स्टार्ट हुई। इंक्वायरी ऑफिसर को फर्स्ट डे ही क्लियर हो चुका था कि हु इज गिल्टी। उसके बाद हमें 3 महीने में एक बार भी नहीं बुलाया गया। डे टू डे का टॉर्चर है। मेरे फादर का मेडिकल बिल रोका गया कि लेबर के बिल पे साइन नहीं किए। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, दे देंगे। क्या डॉक्टर बेनीवाल या VC ऑफिस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरे फादर को कुछ नहीं होगा कोर्ट में जाने के बाद? हम तो उनको बाहर भी नहीं निकालते। ब्रेन हैमरेज कोई मामूली बात है क्या? मजाक समझ लिया इन्होंने। यही केस हमारे लैब टेक्नीशियन के साथ हुआ, उनकी मदर का मेडिकल बिल था, उनका भी रोक दिया गया कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करा के लाओ। मैं ये कहती हूँ ठीक है, मत दो मेडिकल बिल। क्या इस यूनिवर्सिटी में आज तक जितने मेडिकल बिल पास हुए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन से हुए हैं? बिल्कुल बड़ा सवाल है। और ये देख लीजिए कि जिस तरीके से प्रोफेशनली ये बता रही हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है काम हुआ, ऐसा बिल इन्हें दिया गया और जिस पर इन्होंने साइन नहीं की, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं किए, तो पर्सनली तौर पर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है टॉर्चर किया जा रहा है। इनके जो है ट्रांसफर्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिए गए हैं। अब आप खुद सोच करके देखिए, एक साइंटिस्ट जो तकरीबन 10 साल तक एक ही फील्ड में के अंदर रिसर्च करता है और उसका महकमा अगर 10 साल के बाद बदल दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी और उसका खामियाजा जो 10 साल की रिसर्च का जो रिजल्ट निकलना था, 6 साल का जो रिजल्ट निकलना था, उसका नुकसान किसानों को कितना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो नया फील्ड उन्हें दे दिया गया है। उन्होंने जितने साल उस पुरानी फील्ड में लगाए और वो धरे धराए रह जाते हैं। खैर सर, आप लोगों ने इसकी आवाज जो है आज उठाई है, क्या इससे पहले भी VC साहब से मिलने की कोशिश की? उनका क्या जवाब आज तक रहा? बिल्कुल, हम लगातार मिलने की कोशिश करते रहे हैं, हमसे मिला नहीं गया। ठीक है जी। और उसके बाद हमें जो बाईपास कर देते, कपिल अरोड़ा जी से मिलो आप। अच्छा, उन्होंने हैं कपिल अरोड़ा? नहीं, वो जो है इनके जो है PS हैं वो, ठीक है, वो PS हैं और उन्होंने SVC हैं, ठीक है। और वो जो है ये कह देते हैं जी मैं आप लोगों के मामले के बीच में नहीं आना चाहता, स्पष्ट। हाँ, वो बिल्कुल अपना मतलब जो पल्ला झाड़ लेते हैं। अच्छा, तो और भी किसी तरीके से आपको टॉर्चर किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर? टॉर्चर एक ऐसा है जी, पैसे का खेल है सारा का सारा। मतलब बिल के ऊपर जो है, आप एक सीधी सी बात ये, ठेकेदार ने काम नहीं किया, एक्सप्लेनेशन मेरी काटी जा रही है कि भाई आपने ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाया, क्यों? ताकि उसका बिल क्लियर हो जाए, ऑडिट में उसका बिल ना रुके। तो इस तरह से कर रहे हैं जी। अगर हम मतलब क्या नाम है, हमें जो है झूठा गिल्टी करके और वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई साइंटिस्ट जो है वो निकम्मे हैं, नकारा है, और हमारा ठेकेदार जो है बहुत ज्यादा सिंसियर है और आप लोगों ने काम नहीं करवाया। और ये वो बिल जो है, बताता हूँ, 31 मार्च का बिल था, उस दिन मैं छुट्टी पे था। ठीक है, मुझे पता था ये इस टाइप की गड़बड़ करेगा।
करिएगा। हाँ, हाँ। इन्होंने मेरी 11:30-12 बजे छुट्टी कैंसिल कर दी, आप यहाँ आओ वापस। ठीक है। मैं वापस गया लंच के बाद, जी। जाते ही ये बोले इस बिल पे साइन कर दे। हाँ। ठीक है, इस बिल पे मैंने लिख दिया कि 5-10% ही थोड़ा सा ही काम हुआ है, काम नहीं हुआ। हाँ। तो उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए। हाँ। तने उस ठेकेदार से कम सब करा, क्यों करा, कब हाँ। नहीं करा, हाँ। जबकि मेरा कोई काम नहीं था। ठीक है। जब हमें ठेकेदार को काम अलॉट कर देते हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहता, हम बता देते हैं ये काम करना है बस। ठीक है। ठीक है, ठेकेदार खुद ये कहता है जी ये बिल मेरे से जबरदस्ती करवाया गया और आप इस बिल को पाड़ के फेंक दो, खुद कहता है। अच्छा, वो नहीं देना चाहता था इस बिल को, ठीक है और फिर भी ये कराया गया। जी, ये कितनी बड़ी बात है, ये देखने की बात है ना। बिल्कुल। आज इसी बात को तो लेके आए। देखो, कोई बिना सबूत बिना कभी हम मीडिया के सामने नहीं आते, किसी भी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। आज मैं बिल्कुल खुल के आरोप लगाने लग रहा हूँ कि यहाँ का वीसी कंबोज भ्रष्ट है और उसने जो ऐड बिठा रखा है वो उसका दलाल है। वो पैसे इकट्ठे करके उसको देने का काम करता है और पूरी यूनिवर्सिटी का भट्ठा बिठाने का काम ये वीसी करने लग रहा है। मैं ऐसा तो सुनने सरकार में से आया है कि जब बीआर कंबोज पहले जब जीजीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक्स्ट्रा पद जब वो अपना संभाल रहे थे, एडिशनल पद, तो वहां पर अक्सर धरने लगे रहते थे इन्हीं चीजों को लेकर के। तो धरने तो लगेंगे, ये बेबे सामने है आपके। एक बात बता बेबे, देख 83,000 का बिल है। अरे अंधा आदमी ने पता है कि मैडम ने साइन नहीं करे, मैडम ने साइन नहीं करे, मैडम को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इसने सबको नॉलेज में डाल दी, वीसी को मेल डाल दी। कौन शामिल है बेबे इस कांड में, कौन शामिल है? यो बिल इनका। इस प्रकार के अनेकों बिल इनके पास हैं जो फर्जी थे, जिनका काम एक रुपया को नहीं होया और वो पैसे सरकार से निकालने का काम ये लोग करने लग रहे हैं। अब पहली बार हमने एक बात देखी है कि मोदी साहब, खट्टर साहब डाकम डाक हो रहा बेबे। 100 रुपये भेजा 100 के 100 लगवा वहाँ, 100 भेजा 100 के 100 लगवा वहाँ। मैं ताऊ ने पूछूं, देखे 100 की 100 रुपये तो तेरा यो ऐड कपिल अरे वीसी खा गया, ये सबूत रहे हमारे पास। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जवाब दो इस भ्रष्टाचारी के ऊपर। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, जवाब दो, इनके ऊपर FIR करो, इनको जेल में डालो। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, पूरा प्रशासन सुनने लग रही है, पूरी जनता सुनने लग रही है। भैया सरकार ने बचा लेगी तो कोई और सरकार आओगी, इनकी इंक्वायरी होगी, ये जेल में जाएंगे, क्योंकि सरेआम इन लोगों ने घपले कर रखे और घपले इन लोगों ने पकड़ रखे, इसलिए इन लोगों को पूरा प्रताड़ित करने लग रहे हैं। आज ये साइंटिस्ट, एक मिनट बात पूरी कर दूं मैं, आज ये साइंटिस्ट है। एक बात बता बेबे, यो भाई कपास की का साइंटिस्ट है, 10 साल से कपास पर रिसर्च कराया भाई कौन सी बीमारी किस टाइम आवा है, फसल कैसे बढ़िया हुआ है, और 10 साल बाद में इस बिल पे साइन नहीं करने के एवज में इसको उठा के फेंक दिया दूसरी जगह। चल बदली होगी, नुकसान किसको हो गया बेबे? किसानों को। किसान मारा गया ना, इनके साथ यो तो खेल खेल दिया। या बेबे मारी टॉपर है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को टॉप कराया, अच्छे यूनिवर्सिटी, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी को टॉप कराया। अच्छा, इस बेबे को 1 साल से प्रताड़ित कराया, यो वीसी और इसके चेले चपाटे। मैं बार बार पूछना चाहूं, अरे साइंटिस्ट का टेंशन होगी दिमाग में तो क्या का रिसर्च करेगा वो, और रिसर्च नहीं करेगा तो नुकसान किसका होगा बेबे? नुकसान होगा किसान का। यहाँ तो वो काम कर रखा है, बोला जो आदमी भैंसा का इलाज करे ना, भैंसा का टिक्के लगाओ है, वो तो छोड़ दिया आदमिया खतर में, तू आदमिया का इलाज कर। और जो आदमिया का इलाज करे उसको कह दिया तू भैंसा का इलाज कर। इस वीसी ने तो यो काम कर रखा है बेबे, इसने पूरी यूनिवर्सिटी का नाश कर रखा है और इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। इसलिए सारे किसान हम इकट्ठे होके इन साइंटिस्टों के साथ आए हैं। भाई साइंटिस्ट कैसे जो बर्बाद करेगा, जो इनको मानसिक प्रताड़ना देगा, वो मारा दुश्मन नहीं, पूरे हिसार के, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के किसानों का दुश्मन है और उसका इलाज करा जाएगा बेबे। बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी जी, कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। हेड फॉरेस्ट्री का इतना होने के बाद हमारी SAR होती है एनुअल वर्क के बेसिस पे कि आपकी SAR खराब कर दी जाएगी, इंटीग्रिटी डाउटफुल कर दी जाएगी। ठीक है, टर्मिनेशन तक की नौबत है कि टर्मिनेशन का केस बना के भेज दूंगा। ये वर्डिंग उनके रजिस्ट्रार साहब के सामने भी आई है, रजिस्ट्रार सर आए थे 2 बार कि इतिहास रच दूंगा, टर्मिनेट करा दूंगा, SAR खराब करा दूंगा, 10-10 साल प्रमोशन नहीं होंगे, कोर्ट में गुम हो जाओ। ये रजिस्ट्रार सर के सामने की वर्डिंग है, तो भी हेड फॉरेस्ट्री पे कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैडम, हमारे पास इनके करप्शन के अगेंस्ट की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और वो मैं अगर ये अभी कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे तो मैं उनको मीडिया में दे दूंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो में दूंगा और मीडिया में दूंगा। ठीक है,
और उसके अलावा वो शांत बैठे थे कि यूनिवर्सिटी मतलब अथॉरिटी के उस पे ही बेस पे ये मैटर रिजॉल्व हो जाए। रजिस्ट्रार साहब जाते हैं, उनकी बेइज्जती करके भगा दिए जाते हैं। वो इतने जेंटल व्यक्ति हैं हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर बलवान मंडल। उसके बाद हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं। आपस में इन्होंने पॉलिटिक्स खेलनी है, इस ऑफिस में खेलें। डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है पॉलिटिक्स खेलने की? जी जी। तो अब राठी साहब, अगर जिस तरीके से साइंटिस्ट का कहना है, अभी चांसलर साहब वन सेकेंड जी, मैं तो ये कहती हूँ कि इतना मेंटल टॉर्चर है, अगर हमें कुछ भी होता है हम लिख के भेज चुके हैं, ये ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारी जो हालत हमारे है, साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई और मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये जिम्मेवार होंगे डॉक्टर RS बेनीवाल, डॉक्टर कपिल अरोड़ा, ठीक है, और हमारे वर्दी वाइस चांसलर। ठीक है, यानी कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर आप बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। बीपी की गोली खा रहे हैं जी हम जो है ब्लड प्रेशर की जो है गोली खाने लग रहे हैं, एंटी एंजाइटी वाली जो है वो टेबलेट लेने लग रहे हैं। अब करें क्या, बताओ, हमारे पास इलाज क्या है उस चीज़ का? अगर कल को हमारे साथ कुछ हो जाता है तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर RS बेनीवाल, कपिल अरोड़ा और वर्दी वाइस चांसलर, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैजुअलिटी विद अस। चलिए, तो भाई ये HAU के साइंटिस्ट हैं जो अपने खिलाफ हुए, जो ये बहुत बता रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार करने की कोशिश जो है HAU के अंदर की जा रही है, जिसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, तो इन्हें ही जो है इसका भुगतान करना पड़ रहा है। और इनका सपोर्ट करने के लिए खुद किसान मौके पर पहुंचे हैं। वीसी मुर्दाबाद, वीसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वीसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसके अलावा राठी साहब, ये पूछना चाहूंगी कि अभी इस वक्त जो है चांसलर साहब आप लोगों से मिले कि नहीं मिले? ना कहा चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ गए हुए, तो कब तक रुकने वाले हैं? अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? आज अल्टीमेट आप ज्ञापन देंगे, अभी हाँ 2-3 दिन का अल्टीमेटम देंगे जी। चाहे वो वीसी का इलाज कर लेगा, ठीक है, तो वीसी भी बच जाएगा। नहीं तो वीसी की पूरी पोल पट्टी पटेगी, RTI में लगावांगी। इतने काम इन लोगों ने करे, कितने फर्जी बिला पर साइन हुए। और ठेकेदार हमारे जानकार हैं, ठेकेदार तो नाटते हैं, बोले हमारे तो थोड़े से दे, बाकी सारे ये पीजे हैं, इसलिए बोले हमने तो दे दिया फर्जी बिल। मैंने एक ठेकेदार को समझाया, माँ जेड़ में जागा, तेरे बिल लाग रहे हैं, बोला जी मेरे पड़वा दो, उल्टे मेरे बिल पड़वा दो। ठेकेदार दो मेरे बिल पड़वा दो, ये नुका पास कर दो। कितनी बड़ी बात है बे, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, और इसमें सीधा सीधा वीसी शामिल है। चलिए, तो भाई ये पूरा मामला हिसार की HAU का, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वही यूनिवर्सिटी जिसमें से अक्सर जो है किसान आते जाते आपको नजर आ जाते हैं, क्योंकि किसानों के लिए बेहतरीन फसल या बीज प्रोवाइड करवाने की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन साइंटिस्ट की होती है, वो फिलहाल मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, ऐसे इनके आरोप है। इनका कहना है कि भाई भ्रष्टाचार ये नहीं कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों को भी बाकायदा टॉर्चर किया जा रहा है। और इस तरीके से किसी साइंटिस्ट को टॉर्चर करना कहाँ तक जायज़ है, एक बड़ा सवाल। और भाई बड़े सवाल जो है HAU के प्रशासन के ऊपर भी लगे हैं, वाइस चांसलर साहब के ऊपर भी जो है बड़े सवालिया निशान जो है खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले की अपडेट सिटी बिग न्यूज़ आपको लगातार देता रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।